सीजीआई, मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ। यहाँ मैं किसी वकील की तानाशाही चलने नहीं दूंगा। कोई भी किसी वकील को बीच में नहीं टोकेगा। इस पर एक वकील ने कहा, मैं यहाँ पर सबसे सीनियर वकील हूँ। तो सीजीआई बोले, सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर करो इन्हें। तो इस पर वकील का जवाब आया, अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। ये बहस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और सीनियर वकील मैथ्यू नेदुम्परा के बीच नीट सुनवाई के दौरान हुई। बात इतनी बढ़ गई कि सीजीआई ने गुस्से में कहा, सिक्योरिटी को बुलाकर मिस्टर नेदुम्परा को कोर्ट से बाहर निकालिए। ये सुन वकील साहब भी बिदक गए और कहा, मैं खुद जा रहा हूँ। इस पर सीजीआई ने कहा, आप किसी वकील को नहीं टोकेंगे। मैं पिछले 24 साल से वकालत कर रहा हूँ और मैं किसी वकील की अपनी कोर्ट में तानाशाही नहीं चलने दूंगा। अब सवाल यह है कि सीजीआई आखिर इतना सख्त क्यों हुए? इस घटना के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और कौन है ये सीनियर वकील जो भरी कचहरी में इस तरह से भिड़ गए? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज यानी 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले की सुनवाई चल रही थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पारदीवाला इस केस की सुनवाई कर रहे थे। केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। वहीं स्टूडेंट्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा समेत कई और वकील मौजूद थे। इन्हीं में से एक मैथ्यू नेदुम्परा भी थे। अब सीधा उस पॉइंट पर आते हैं जहां से बात बिगड़ी। एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने कहा, एसडी माने सॉलिसिटर जनरल इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक की घटना का असर पटना और हजारीबाग के बाहर नहीं हुआ? अगर कल को इस केस में मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है और वो कहता है कि उसने आगे और 200 जगहों पर पेपर भेजे थे और तब तक ये कोर्ट रीटेस्ट ना कराने का ऑर्डर दे देती है, फिर क्या होगा? पटना के स्टूडेंट्स पंजाब के मुक्तसर तक गए थे। इस पर सीजीआई ने कहा, लेकिन क्या बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए अगर ये अदालत रीटेस्ट का फैसला दे देती है, जहां ये संभावना भी है कि पेपर लीक केवल 2 जगह पटना और हजारीबाग में ही हुआ? ये 23 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है। चलिए दोनों संभावनाओं को साथ में रखकर देखते हैं। सीबीआई की जांच में अगर आगे जाकर कुछ और नतीजे आ सकते हैं, पर हम बिना सबूत के इतने विश्वास के साथ ये भी नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग के बाहर भी फैला है। सीजीआई ने अपनी बात पूरी की ही थी कि वकील नेदुम्परा खड़े हो गए और टोकते हुए बोले, मुझे कुछ कहना है। इस पर सीजीआई ने कहा, हुड्डा जी के बाद। तो इस पर एडवोकेट नेदुम्परा ने कहा, मैं यहाँ पर सबसे सीनियर वकील हूँ। सीजीआई बोले, नहीं, मैंने तो इस तरह किसी को अपॉइंट नहीं किया। फिर वकील ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और इस पर सीजीआई का जवाब आया कि मैं नहीं चाहता कि आप जवाब दें, बैठ जाइए अपनी जगह पर, वरना मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा। ये सुनकर वकील बिदक गए और बोले, अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस पर सीजीआई ने कहा, जब हुड्डा साहब बोल रहे हैं तो आपको टोकने की जरूरत नहीं थी। इस पर एडवोकेट नेदुम्परा ने कहा, मुझे बस एक चीज बोलना है। तो सीजीआई बोले, मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ, सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर करो इन्हें। और इतना सुनते ही एडवोकेट नेदुम्परा नाराज हो गए, कहा, ये सही नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। और आखिर में सीजीआई ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी वकील को बीच में नहीं टोक सकते। मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ। मैं पिछले 24 साल से न्यायपालिका को देखा है मैंने, और मैं किसी भी वकील को अपनी अदालत में तानाशाही नहीं करने दूंगा। ये सुनकर नेदुम्परा ने कहा, मैं भी 1979 से जुडिशरी को देख रहा हूँ। और इतना कहकर वो कोर्ट के बाहर चले गए। इसके बाद आगे मामले की सुनवाई जारी रही। अब इस केस पर फैसला आने के बाद भी सुनवाई के बीच हुई इस घटना की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसा कम ही देखा गया है जब सीजीआई नाराज होकर सिक्योरिटी बुलाकर किसी वकील को बाहर करने की बात कहे। बाकी नीट के मामले की बात करें तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। अभी तक ऐसे कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या पेपर लीक व्यापक तरीके से हुआ है। उनका कहना था कि जब पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले और इसका असर व्यापक था, ये साबित नहीं हुआ, तो रीनीट या पूरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा। अब इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को हम इसी तरह लल्लन टॉप के जरिए आप तक लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।